अच्छा एक बात बताओ, तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी इंद्री तुम्हें दिखाई देती कि नहीं देती? आंख आंख दिखाई देती कि नहीं देती मनीष भैया? देती है। तो जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई दे वो कौन सा द्रव्य है? वो तो पुद्गल हो गया। इस नेत्र उपकरण के माध्यम से मैं आत्मा जानने देखने वाला, ठीक है ना? क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। ये मुझ जीव का लक्षण है, उपयोग लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है और ज्ञान गुण है। तो मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा अपनी पहचान रखता हूं। मेरी पहचान भी किससे है? मुझ आत्मा की, जीव की पहचान किससे? मेरे ज्ञान दर्शन गुण से। बस इतना ही भेद लेकर के चलना है। ये इंद्रियां भी अपने को ज्ञान कराती हैं, पर इंद्रियां केवल उपकरण हैं। क्या है इंद्रियां? उपकरण हैं। इस संसार अवस्था में चूंकि अपने संयोगी पर्याय को प्राप्त हुए हैं, तो इन उपकरणों का भी साथ चाहिए, तब अपन को ज्ञान होता है, क्योंकि अपन को परोक्ष ज्ञान हो रहा है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं आत्मा इनके अधीन हो गया हूं ना, मैं अपने स्वभाव गुणों को, सहज गुणों को अपने में ही लिए हुए हूं। मैं जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ज्ञान माने जानना, दर्शन माने देखना। ये मुझ जीव का स्वभाव है, इस शरीर का नहीं, इस शरीर में रहने वाली इंद्रियों का नहीं। ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रिय हूं। ऐसे पुद्गल से भिन्न मैं जीव हूं। तो यही तो आचार्य कह रहे, पुद्गल भिन्न और जीव भिन्न है। अब इन दोनों की भिन्नता जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के माध्यम से हमें समझ में ना आ रही हो, समझ में ना आया, उनसे ये जानने की भावना नहीं हो, तब तक आपकी उनके प्रति विनय है, श्रद्धा नहीं है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, पर जानने की इच्छा है। समझ गए ना? हो सकता है आपका क्षोभसम नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर आपकी जानने की पूरी भावना है और आप उसी प्रयोजन से उनको अपना है ना आधार बना रहे हो, तो आपको श्रद्धा है। पर आप जब तक उनके उपदेशों का ग्रहण करने की भावना से रहित हो, तब तक आप उनकी विनय तो करते हो, पर श्रद्धा नहीं करते हो। बहुत से जीव हैं ऐसे जो विनयवान तो है, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्येष्ठ हैं, इतना तप करते हैं, इतना आचरण करते हैं, इतना त्याग करते हैं, अपन तो कुछ भी नहीं है। ये निर्णय है आपका अपने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति। पर वो हमें क्या मार्ग सुझाते हैं, हमें वो मार्ग ग्रहण करना चाहिए। इसी के लिए हमने उनको अपनी श्रद्धा का, विनय का आधार बनाया है। वो प्रयोजन हो तो श्रद्धा बन जाएगी। ध्यान रखो, पुद्गल भिन्न है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इस स्वभाव वाला कौन है? पुद्गल।
ठीक है ना। इनको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से स्मरण कर लेना चाहिए। इससे क्या है, फिर आपको निर्णय होगा। आप जिस समय तराजू पर वस्तु तौल रहे होंगे ना, उस समय कहेंगे कि ये पुद्गल है। उधर व्यापार चल रहा है, इधर निर्णय हो रहा है, अरे ये पुद्गल है। उस पुद्गल को जानने देखने वाला मैं आत्मा हूं। व्यापार करते करते भी कभी भेद विज्ञान की किरण झलक जाएगी। पर लक्षण ही पता ना तो कैसे काम चलेगा। पुद्गल सुनते रहेंगे, जीव सुनते रहेंगे, पर जीव कौन है और पुद्गल कौन है उनका पता ही नहीं चलेगा। जैसे लोग कहने लग जाते ना कभी कभी कि पूरी रामायण सुन ली, और बाद में अगर पूछते क्यों ये राम कौन थे और रावण कौन था। वो जीव सुन, राम जीव है और रावण पुद्गल है। और अगर इन दोनों का तुझे स्वरूप पता चल गया तो समझ ले पूरी रामायण है। और सब कुछ सुनने के बाद भी तू पूछता है कि राम कौन है और रावण कौन है और जीव कौन है, क्या है और पुद्गल क्या है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि तूने अभी कुछ भी उपयोग पूर्वक नहीं सुना और तूने कुछ भी निर्णय नहीं किया। ध्यान रखो, ये दो ही मूल हैं जिनका अपन को विचार करना है, विवेक करना है, निर्णय करना है, ये उपादेय यही करना है। इनके निमित्त से होने वाले आत्मा में विभाव, उनको भी फिर पहचानना है और अपनी पहचान अपने स्वभाव से करना है। आचार्य कहते हैं पुद्गल भिन्न है और जीव भिन्न है। जिस जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उनमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है। और जो जानने वाला है, देखने वाला है, उसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है। क्योंकि दोनों द्रव्यों के लक्षण दोनों द्रव्यों में अपने अपने में हैं, अलग अलग हैं। कोई भी वस्तु देख लीजिएगा, स्पर्श करके देखिएगा। मान लीजिए आपके आगे बेंच रखी, आप उसको स्पर्श करके देख लीजिएगा, आंखों से भी देख लीजिएगा। पर आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, पर पुद्गल ये बेंच न देख सकती है न जान सकती है। क्योंकि पुद्गल में जीव के गुण नहीं है और जीव में इस पुद्गल के गुण नहीं है। ठीक है ना। ये निर्णय करना आवश्यक है। पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न, अन्य सब व्यवहार भिन्न है। इस जगत में तू न जाने कितने कितने व्यवहारों में उलझा हुआ है। लोक व्यवहार बहुत सारे हैं। जैनेन्द्र देव तो कहते हैं कि लोक व्यवहार तो दूर की बात है, तू तो व्यवहार से भी मुक्त हो। पर अपने अखंड आत्मा का आश्रय करने के लिए तुझे अभी व्यवहार का आश्रय करना पड़ता है, द्रव्य को समझना पड़ता है। पर लोक व्यवहार कितने हैं? सारे लोक व्यवहार निभाना पड़ते हैं इस जगत में रहते हुए। परंतु वो जीव, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सब हमारे से भिन्न है। अन्य सब व्यवहार भिन्न है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बुआ के साथ, फूफा के साथ, मामा के साथ, मामी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, न जाने कितने व्यवहार बने हुए हैं। पर ये बताओ कि ये सब व्यवहार इस जगत में चलते हैं
इन्हीं से अपना यह सांसारिक जीवन चलता है। पर भोजीब तू इन सब व्यवहारों से, स्वभाव से भिन्न है। जब स्वभाव से अपन पहचान करते हैं जीव की, तो उसमें ये सारे व्यवहार कैसे नजर आते हैं? भिन्न नजर आते हैं। और यह भिन्नता का ज्ञान करना, सिद्धांत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इनकी भिन्नता का ज्ञान सिद्धांत नहीं होगा, तब तक तू इनका ही आश्रय करेगा, और इनका आश्रय करना ही असंयम है। क्या है? इनका आश्रय करते रहना ही असंयम है, और इनका आश्रय छोड़ देना चारित्र है। और अपने में रम जाना स्वरूपाचरण है, जिसे निश्चय चारित्र या वीतराग चारित्र कहते हैं। ध्यान रखो। तो जो अपने इस लोक में, जगत में जन्म मरण करते हुए जिन जिन के साथ भी अपने संयोग बनते हैं, उनके प्रति जितने भी अपने व्यवहार बनते हैं, उन सब व्यवहारों को अपने से भिन्न जाना, निभाना तो पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी उनका त्याग नहीं किया है, इसलिए निभाना पड़ रहा है। अभी आपके घर पर अगर किसी का भी कोई भी इनविटेशन कार्ड आ जाए, शादी आदि संबंधी, तो आप कहोगे भैया वहां जाना है। कभी कभी हमारे पास भी शादी के इनविटेशन कार्ड आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग भक्त हो, तो आप जैसे भक्त हमारे पास भी भेज देते हैं कि गुरुदेव ऐसा ऐसा यह संबंध निश्चित हुआ है, इसलिए हमने आपके पास भी इनविटेशन कार्ड भेजा है। पर हम क्या करेंगे? हम क्या उस व्यवहार को निभाएंगे? नहीं निभाएंगे। क्यों नहीं निभाएंगे? क्योंकि हमने उसका त्याग कर दिया। आप क्यों निभाएंगे? क्योंकि आपने उसका त्याग नहीं किया है। अगर आप उस व्यवहार को नहीं निभाएंगे तो आपके व्यवहार बिगड़ जाएंगे। हम भी उसी के साथ पूर्व में व्यवहार रखते थे, पर अब हम उस व्यवहार का त्याग कर चुके हैं। हमारे पास इनविटेशन कार्ड आया हुआ है, पर हम उस व्यवहार को नहीं निभाएंगे तो भी हमारे संबंध नहीं बिगड़ेंगे। क्यों नहीं बिगड़ेंगे? क्योंकि हमारा उसका त्याग है। वो जानता है कि इन्होंने इस व्यवहार का त्याग कर दिया है। भोजीब, एक तो तू उन व्यवहारों से अपने को आज तक भिन्न नहीं समझता था, पर अब उन व्यवहारों से अपने को भिन्न जान। पर अभी तू केवल भिन्न मान सकता है, भिन्न जान सकता है, पर उन व्यवहारों का त्याग नहीं कर सकता। तुझे वो व्यवहार निभाने होंगे। यही इस जगत में रहने का तौर तरीका है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी त्याग कर देते हैं। ऐसा भी हो जाता है। जैसे कोई आते हैं, गुरुदेव अब हम शादी विवाह में भोजन करने का परित्याग करते हैं। अब आप हैं तो गृहस्थ में, कार्ड आपके नाम से आएगा, आमंत्रित आपको ही किया जाएगा, पर आप कह देंगे हमारे परिवार का कोई सदस्य पहुंच जाएगा, पर हमने त्याग कर दिया है इसलिए हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वो कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आपने त्याग कर दिया। त्याग ये जैसे ही उसे बोध होगा फिर व्यवहार नहीं बिगड़ते। इसलिए
आचार्य देव कहते हैं अन्न सब व्यवहार भिन्न है, वो जीव पहले तो तू उन सब व्यवहारों से अपने को भिन्न और अपने से उन सब व्यवहारों को भिन्न जान, अन्यथा उनमें भी मोह राग पड़ा रहेगा। ऐसा करने के बाद फिर क्या कर, अतएव पुद्गल को छोड़ और जीव को ग्रहण कर। अब करने योग्य क्या हो गया, भिन्न पुद्गल को जान लिया, अपने को भी भिन्न मान लिया, जान लिया, सब व्यवहार को भिन्न मान लिया, जान लिया, तो इतना ही करने योग्य क्या? तो कहते ना, ये तूने प्रथम कार्य कर लिया है। अब तू पुद्गल को छोड़ और जीव को ग्रहण कर। जो तूने अपने आत्मा को या जीव को जाना है, माना है, जिस स्वभाव से जाना माना है, अब उसको उसी स्वभाव से ग्रहण कर। इसीलिए कल कहा था कि उन विभावों का त्याग करने के लिए उन विभाव के कारण क्या है, उन कारणों का परित्याग कर, उनको छोड़, क्योंकि उनका परित्याग करने से तू अपने जीव को स्वभाव से ग्रहण कर सकता है। और यदि तूने उनका परित्याग नहीं किया तो वो तुझे खींचते ही रहेंगे। ध्यान रखना। इसलिए जीव को ग्रहण कर। जीव को कैसे ग्रहण कर? उसके स्वभाव से ग्रहण कर, विभाव से नहीं।